हेलो एस्पिरेंट्स। रिसेंटली स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है और यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं हियरिंग ग्रेड ए एंड ग्रेड बी ऑफिसर्स। अब यहाँ पे ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है और उसमें एक्चुअली ग्रेड बी में अलग अलग स्ट्रीम है। सो यहाँ पे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए कि आप यहाँ पे एलिजिबल हो कि नहीं, या फिर इसका सिलेबस क्या है और यहाँ पे उसे कवर कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद यहाँ आपकी सैलरी क्या होगी, साथ ही यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है यहाँ उन्हें इसमें अप्लाई करने के लिए कौन कौन से एक्सपीरियंस की जरूरत है। सो इन सारी चीज़ों को हम इस कंटेंट में देखेंगे। सो देखिए, ये हमारा नोटिफिकेशन पीडीएफ और इसमें हमने कुछ चीज़ें हाईलाइट की है जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये दो पोस्ट के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, एक है ग्रेड ए, उसके बाद ग्रेड बी और उसमें अलग अलग स्ट्रीम है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद इन्होंने बताया है कि ये आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं हियर थ्रू बैंक वेबसाइट दैट इज www.seedbee.in। क्लियर है। इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं। ये देखिए, अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का क्लोजिंग डेट है December 2। ये आप याद रखिए। उसी के साथ जब हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी कैटेगरी की बात करते हैं रिगार्डिंग ऑफ एज, यानी कि आप यहाँ पे कितने साल के हो, सो फिर उसका कट ऑफ डेट यहाँ पे है November 8। इसका मतलब अगर यहाँ पे November 8 तक आपकी एज यहाँ पे 30 ईयर से कम है, सो फिर आप ग्रेड ए के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे November 8 तक अगर आपकी एज 33 ईयर से कम है तो फिर आप यहाँ पे ग्रेड बी के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर आपको। उसके साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, इसकी बात करें तो उसका कट ऑफ डेट है December 2। इसका मतलब यहाँ पे December 2 तक आपका उतना एक्सपीरियंस कंप्लीट होना चाहिए जितना यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया है। क्लियर हो रहा है आपको। साथ ही बोला है कि यहाँ पे फेज 1 की टेंटेटिव डेट है December 22। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं कि इसकी वैकेंसी कितनी है। सो देखिए, अगर हम ग्रेड ए की बात करें तो फिर यहाँ जनरल की वैकेंसी है 50। उसके बाद अगर हम ग्रेड बी की बात करें सो फिर उसकी वैकेंसी अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे जनरल के लिए है 10, उसके बाद यहाँ पे लीगल के लिए है 6 और यहाँ पे IT के लिए है 6। क्लियर हो रहा है आपको। सो इस तरह से टोटल 72 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। अब यहाँ पे इसमें पे स्केल भी दिया है और ये पे स्केल आगे बताया गया है कि इसमें रिवीजन होने वाला है। इसमें आपको कितना मिलेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी बताया है कि यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर वो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है सो फिर उसकी एक ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी और बाकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएंगी। सो क्लियर है। यहाँ पे पहले से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ग्रेड ए के लिए अप्लाई करना है या फिर ग्रेड बी के लिए अप्लाई करना है। क्लियर हो रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे बताया है कि ओबीसी कैंडिडेट ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के क्लोजर के पहले अपना नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट निकालना चाहिए। याद रखें, इसका मतलब आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट 2 दिसंबर से पहले का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ बताया है कि यहाँ पे सीडबी के स्टार्स भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा। या देखिए, ग्रॉस एनरोलमेंट में आपको मिलेगा डीएनएस अलाउंस, उसके बाद ग्रेड अलाउंस, उसके बाद स्पेशल अलाउंस, उसके बाद यहाँ पे लोकल कंपनसेटरी अलाउंस वगैरह, और आपको इसमें न्यू पेंशन स्कीम में भी इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एनरोलमेंट के बिसाइड्स आपको अलग अलग चीजें मिलती है, जैसे कि ग्रेचुटी, उसके बाद लीव फेयर कंसेशन जो मिलता है 1 in 2 years फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड एलिजिबल डिपेंडेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे रिइंबर्समेंट ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस, उसके बाद यहाँ पे व्हीकल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस या फिर अलाउंस, उसके बाद यहाँ पे लॉन्च एक्सपेंसेस, उसके बाद यहाँ पे द टेलीफोन एक्सपेंसेस, देन द न्यूज़पेपर बुक ग्रांट, एजुकेशन एक्सपेंसेस, उसके बाद अलाउंस फॉर द फर्निशिंग द रेसिडेंट, उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्टिव फेस्टिवल एडवांस अप टू 1 month ग्रॉस एनरोलमेंट्स, afterwards the seat-based accommodation or the lease flat facility in lieu thereof, उसके बाद loans and advances at the concessional rates for the car, housing, travel, उसके बाद यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर और टैबलेट्स वगैरह। सो ये सारी चीजें आपको मिलती है। उसके बाद बोला है कि अगर हम सब चीजों को कंसिडर करते हैं तो फिर यहाँ पे सीडबी को आपके पोस्ट के लिए द कॉस्ट टू कंपनी लगता है फॉर ग्रेड ए 19 लाख टू 21 लाख और यहाँ पे ग्रेड बी के लिए 23.5 लाख टू 26 लाख। क्लियर है। साथ ही बोला है कि जिन्होंने जेआईबी और सीआईबी कंप्लीट किया है उन्हें एक्स्ट्रा 1 और 2 एडवांस इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। ओके। उसके बाद यहाँ बोला है कि जब आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड में रखना पड़ेगा फॉर 2 years और वो यहाँ पे सीट भी एक्सटेंड कर सकती है फॉर द मैक्सिमम 4 years। साथ ही बोला है कि आप यहाँ पे ग्रेड डी तक जा सकते हो, लेकिन वो बस आप सिंगल जनरल स्ट्रीम के लिए जा सकते हो और वो यहाँ पे बैंक डिसाइड करेगा कि आपको प्रमोशन दिया जाएगा कि नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है।
देखिए अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे ग्रेड ए के लिए आपकी एज 21 साल से 30 साल तक होनी चाहिए। इन्होंने इसे डायरेक्टली ऐसे एक्सप्लेन किया है कि आपकी बर्थ डेट 8/11/1994 से 9/11/2003 तक होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड बी की बात करें तो फिर आपकी एज यहाँ पे 25 से 33 को होनी चाहिए और यहाँ पे आपका बर्थ डेट 8/11/1991 से 9/11/1999 तक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अपर एज लिमिट के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं फॉर द शेड्यूल कास्ट और यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स, देन यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेस। सो अगर आप यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में आते हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और यहाँ पे अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास में आते हो और आपके पास नॉन क्रिमिनल लेयर है तो फिर आपको एज रिलैक्सेशन है ऑफ 3 इयर्स। नेक्स्ट यहाँ पे बाकी भी कैटेगरीज है, आप वो पढ़ सकते हो। अब हम देखते हैं कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मैंने उसके लिए अलग अलग स्लाइड के लिए यहाँ पे नंबर दिए हैं जिससे हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड तक इजीली जा सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? सो अगर हम यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की बात करें तो वहाँ पे एक ही स्ट्रीम है, रही जनरल स्ट्रीम। सो उसमें यहाँ बोला है कि यहाँ पे आपका कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग, इसमें आपका मिनिमम 60% होना चाहिए। अगर आप SC, ST या फिर PWBD के कैटेगरी में आते हो तो फिर आपके 50% होने चाहिए, या फिर आप CS होने चाहिए, या फिर आप CMA या फिर CA होने चाहिए, या फिर CFA होने चाहिए। उसके बाद बोला है कि आपने MBA या फिर PGDM करना चाहिए। सो इनमें से आपका कौन सा भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहा तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम यहाँ पे इसके पेज 3 में जाते हैं। ये है 2 और उसके बाद ये 3। यहाँ पे देखिए इसके नीचे बोला है कि मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज इंडिकेटेड एट द सीरियल नंबर 3 and 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो हमने यहाँ पे पेज 1 में बोला था कि 3 में आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट और यहाँ पे MBA या फिर PGDM। सो इनके लिए यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं और बाकियों के लिए यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत है। अब यहाँ पे कितना वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत है? सो बोला है कि यहाँ पे ओनली फॉर कैंडिडेट्स हैविंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग, जिनका यहाँ पे मिनिमम 60% है उनको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस जरूरत है, या फिर कंपनी सेक्रेटरीट, CMA या फिर चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट को वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत है। सो कितना वर्क एक्सपीरियंस? यहाँ पे आपको एटलीस्ट 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा, यानी कि बेसिकली MSME के रिलेटेड जो भी फील्ड है उसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो फिर यहाँ पे उसका एग्जांपल भी दिया है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। एग्जांपल यहाँ पे एग्जिम, नाबार्ड, NHB, नाफीड या फिर SIDBI। साथ ही यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस हो सकता है इन द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स या फिर यह NBFC। उसका ये भी बोला है कि यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर मर्चेंट बैंकिंग में काम करते हो और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में काम करते हो, या फिर आप यहाँ पे एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हो, या फिर आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक के सब्सिडियरी में काम करते हो और यहाँ पे आप MSME सेगमेंट में काम करते हो। क्लियर है? सो यह बोला है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एक्सपीरियंस अप्लीकेबल नहीं रहेगा फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेड बी मैनेजर के बारे में। यहाँ पे देखिए इसका मैक्सिमम एज है 33 और अगर जनरल स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पे बोला है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 60% ऑफ मार्क। अगर आप SC ST PWD के कैटेगरी में आते हो तो फिर यहाँ पे 50% क्वालिफिकेशन है। यहाँ भी बोला है कि आपका यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SEBI या फिर यहाँ पे एग्जिम बैंक, नाबार्ड, NHB, नाफीड या फिर SIDBI में होना चाहिए, या फिर यहाँ पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक में होना चाहिए, या फिर यहाँ पे NBFC में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला है कि यहाँ पे आपको 5 साल के लिए काम करना पड़ेगा और जिन्होंने JIB और CIB पास किया है उन्हें हम प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद यहाँ पे लीगल का भी डाटा दिया है, आप वो भी पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे IT स्ट्रीम का भी डाटा दिया है, वो भी आप पढ़ सकते हो। IT स्ट्रीम का यहाँ पे लेंथ बहुत ज़्यादा है, सो यहाँ पे 7 पेज में भी IT स्ट्रीम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे 8 पेज में भी IT स्ट्रीम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अगर आप यहाँ पे IT फील्ड में हो तो फिर आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। क्लियर है? साथ ही यहाँ पे लास्ट में और एक बार ये भी बताया है कि यहाँ पे कैंडिडेट ने एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, बाकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएगी। उसके बाद यहाँ बोला है कि जो भी इस एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन रहेगा उसका रैंकिंग यहाँ पे फेज 2 एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे फेज 1 के मार्क्स मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि फेज 1 में क्या होगा। देखिए फेज 1 में यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है फॉर 30 मार्क्स, उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग एप्टीट्यूड फॉर 25 मार्क्स, उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर 25 मार्क्स, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज फॉर 20 मार्क्स, उसके बाद यहाँ पे जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर एंड द इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, और यहाँ पे उसके लिए क्वेश्चन है 20। नेक्स्ट यहाँ पे MSME के रिलेटेड विच सेक्शन है, इट इज अ पॉलिसी, उसके बाद रेगुलेटरी एंड द लीगल फ्रेमवर्क, उसके बाद फाइनेंस एंड मैनेजमेंट विद फोकस ऑन MSME, और इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन देंगे 30 मार्क्स।
साथ ही यहाँ पे स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट रहेगा, उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे 50 और यहाँ पे उसके लिए भी क्वेश्चंस रहेंगे 50। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 200 और उसके लिए यहाँ पे समय है 120। अब यहाँ देखो जनरल स्ट्रीम के लिए 5th, 6th और 7th सेक्शन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है और यहाँ पे इस पे आने वाले क्वेश्चंस मैक्सिमम यहाँ पे करंट अफेयर से ही आने वाले हैं। साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पे स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट में क्या क्या बताया गया है। सो देखिए जो भी यहाँ पे जनरल ग्रेड और ग्रेड बी है उसके लिए यहाँ पे जो स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट है वो रहेगा ऑन द एमएससी फाइनेंसिंग, विच विल इंक्लूड द ड्यू डिलिजेंस या फिर केवाईसी, उसके बाद फाइनेंशियल रेशियोज, उसके बाद असेसमेंट ऑफ द टर्म लोन, उसके बाद वर्किंग कैपिटल, देन हियर द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट एक्सेट्रा, उसके बाद यहाँ पे एनपीए एंड द रिकवरी इंक्लूडिंग द आईरैक नॉर्म्स, उसके बाद यहाँ पे एनबीएफसी फाइनेंसिंग, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट एक्सेट्रा। सो देखिए यहाँ पे फेज 1 एग्जाम में जो भी सेक्शन 6 का कंटेंट था वही आपको जनरल स्ट्रीम के लिए दिख रहा है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे लीगल और आईटी के लिए भी कंटेंट दिया है। साथ ही बोला है कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर कंप्यूटर नॉलेज, ये रहेंगे क्वालिफाइंग सेक्शन। लेकिन यहाँ पे मेरिट सेक्शन रहेंगे द सेक्शन 5, 6, 7 जो मैंने आपको पहले बताया था। सो उन्हीं सेक्शन के बेसिस पे यहाँ पे फेज 2 के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आर वी क्लियर? सो देखिए ये मेरिट सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इस सेक्शन के मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम द करंट अफेयर्स। सो उसके लिए हम आपको बेस्ड ऑन एमसीक्यू के वीडियो देते हैं। साथ ही हम यहाँ पे सीडबी के लिए स्पेशल लास्ट 6 मंथ का एमएसएमई रिलेटेड कंटेंट देंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरल स्ट्रीम में जो भी टॉपिक है उसके लिए हम आपको एक पीडीएफ देंगे जिससे आपका ये भी पोर्शन कवर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फेज 2 एग्जामिनेशन में क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे एक पेपर 1 रहेगा जो कि रहेगा विद रिलेटेड टू द इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे आपको मिलेगा ऐसे क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे प्रीसिस राइटिंग, उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्रेशन या फिर यहाँ पे बिजनेस एंड ऑफिस करस्पॉन्डेंट। क्लियर है? इसके लिए यहाँ पे मार्क्स रहेंगे 75। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा पेपर 2 और यहाँ पे हर स्ट्रीम के लिए अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे। मैंने आपको उसके बारे में बता दिया था। साथ ही आपको बताना चाहिए कि इसके 2 पार्ट रहेंगे। एक रहेगा ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव जहाँ पे रहेंगे 50 क्वेश्चंस और यहाँ पे एक रहेगा ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव जहाँ पे आपको सॉल्व करने रहेंगे 4 क्वेश्चंस। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे लीगल के लिए भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे रहेगा पेपर 1, उसके बाद यहाँ पे पेपर 2। नेक्स्ट यहाँ पे आईटी स्ट्रीम के लिए भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे रहेगा पेपर 1 और यहाँ पे रहेगा पेपर 2। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सारे टेस्ट लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को छोड़ के इंग्लिश या फिर हिंदी में दिए जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन का आंसर रॉन्गली मार्क करते हो तो उसके लिए आपको 1/4 मार्क गंवाना पड़ेगा। लास्ट में मैं आपको ये भी बता देता हूँ यहाँ की ऑनलाइन प्रोसेस में आपको किन किन चीजें लगेगी। देखिए यहाँ पे रहेगा फोटोग्राफ, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट इम्प्रेशन, उसके बाद एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन और यहाँ पे कौन सा रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे जो पॉइंट 4 में डिक्लेरेशन दिया है उसे यहाँ पे स्कैन करके आपको अपलोड करना है। साथ ही यह बोला है कि यहाँ पे आपका सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए और आपने एक ही मेल आईडी यूज करना चाहिए। वही मेल आईडी पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यूज होगी। क्लियर है? सो आई होप कि आपको ये पूरा नोटिफिकेशन क्लियर हो गया है और इससे आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं और आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल हम आपको बेस्ड ऑन एमसीक्यूज का वीडियोस और पीडीएफ देंगे और साथ ही यहाँ पे जनरल स्ट्रीम के जो टॉपिक्स है उसके भी हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एमएसएमई के रिलेटेड लास्ट 4 या फिर 6 मंथ का वीडियो एक आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ जिससे वो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। क्लियर है? So thanks for watching and meet you in our next video.